जैसा कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों को फिजिकल चेंज के बारे में अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब आज हम लोग बात करेंगे 6.2 केमिकल चेंज के बारे में और अच्छे से इस चैप्टर के पूरे एक्सप्लेन को समझेंगे। तो क्या होता है केमिकल चेंज? अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, अ चेंज ऐसा चेंज जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, फैमिलियर है, आप लोग जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, लोहे पर जंग लगने के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, फैमिलियर हैं इस चीज़ से। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप लोहे की किसी छड़ को ओपन एयर में खुला छोड़ देते हैं, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, और उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस जम जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे के जो जंग थी वो आप लोग समझ गए। दिस सब्सटेंस इज़ कॉल्ड रस्ट, और इसी सब्सटेंस को जो जमा था इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रोसेस जिसमें लोहे पर जंग लग रही थी उसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर रस्टिंग बोलते हैं। ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स ऑफ फार्मलैंड्स, जो आयरन के गेट होते हैं, लोहे के बने दरवाजे होते हैं, आयरन बेंचेस होती हैं जो आपके स्कूल में आप लोगों ने देखी भी होंगी, जिस पे आप लोग बैठे होंगे, लोहे की बनी जो चेयर्स होती हैं, केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स में रखी होती हैं। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड, ओपन में कोई भी लोहे का पदार्थ या कोई भी लोहे की छड़ या फिर कुछ भी लोहे की सामग्री अगर रखी है, अगर वहाँ पर नमी है और साथ में ऑक्सीजन गैस है तो रस्टिंग होना पॉसिबल है। एट होम, हमारे घरों में, यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एयर। आप लोगों ने अपने घरों में भी रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, काफ़ी जगह पे रस्ट आप लोगों ने लगते हुए देखा होगा। अब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, कभी कभी ऐसे एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम इन द किचन में अ वेट आयरन पैन, जिसको तवा हम लोग जानते हैं, ऑफन कभी कभी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कभी कभी एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सेम सम टाइम इन द किचन, किचन में भी कभी कभी जंग लगने वाली चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। अ वेट आयरन पैन, तवा जिसमें रोटी आप लोगों ने देखा होगा सेकते हुए, है ना, घर में किसी को। ऑफन गेट्स रस्टेड, वो भी क्या होता है? जंग लग जाता है, और साथ में स्टेट फ्रॉम द सम टाइम, और हम लोग धुलते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, फिर अच्छे से जंग हटाते हैं, तब फिर से वापस उस पर रोटी बनती है। तो रस्ट इज़ नॉट आयरन, तो रस्ट एक तरह का लोहा नहीं है, ये लोहे से बिल्कुल अलग है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस। अन्य जो चेंजेस हैं जिसमें इस तरह की कंडीशंस होती हैं, इनको भी चलिए कंसीडर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, जहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, जहाँ पर केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज को अच्छे से आप जरूर समझिएगा, क्योंकि फिजिकल चेंज में पुरानी वाली जो प्रॉपर्टी थी वो वापस अपनी कंडीशन में पहुँच जाती थी, जबकि केमिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिकल चेंज में एक बार अगर कोई वस्तु ने अपना आकार, जो भी अपना रूप रंग बदला, उसके बाद वापस पुनः अवस्था में नहीं आ सकती। ठीक है, इसे ही बोलते हैं केमिकल चेंज। तो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6.6 में। क्या चीज़ है 6.6 में, उसको देख लेते हैं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये टीचर के द्वारा आप लोगों को क्लास में वैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसको अच्छे से आप लोग समझते चलें। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मतलब जो चेतावनी दी गई है, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए आप लोगों को लगातार बिल्कुल नहीं देखना है, जिससे आप लोगों की आंखें खराब भी हो सकती हैं। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। ठीक है, तो थोड़ा दूर रहना है आप लोगों को, आप लोगों को बिल्कुल नहीं घूरना है इस तरह की किसी भी जलती हुई वस्तु को। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, आप लोगों को क्या करना है? मैग्नीशियम के रिबन को लेना है और क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, और आप लोगों को जो सैंड पेपर होता है आप लोगों ने देखा होगा, जिसको रेगमाल बोलते हैं, उससे आप लोगों को मैग्नीशियम की ऊपरी वाली सतह को रगड़ना है, जिसमें ऊपर की लेयर हट जाए। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और उस मैग्नीशियम की रिबन को, उस मैग्नीशियम की छड़ को आप लोगों को मोमबत्ती के करीब ले जाना है, बर्निंग फ्लेम के पास ले जाना है। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट, आप लोगों ने देखा एक वाइट कलर की चमकती हुई चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, लाइट,
व्हेन इट्स कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। और आपने देखा जब ये पूरी तरह से जल जाती हैं तो कुछ ना कुछ पाउडरी ऐश दिखाई देता है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या ये बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रहा था। द चेंज कैन बी प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इस तरह की केमिकल जो प्रोसेस है उसको आप लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझा सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, मैग्नीशियम लेना है, मैग्नीशियम की छड़ है और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन के आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश के रूप में आप लोगों ने देखा था वो बिल्कुल मैग्नीशियम से अलग था। द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द मैथमेटिक्स इन द इक्वेशन ऑफ काइंड, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की केमिकल इक्वेशन से अलग है क्योंकि ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट द ऐश, आप लोगों को उस राख को कलेक्ट कर देना है और मिक्स करना है इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें कुछ पानी की बूंदें मिला के स्टिर करना है, मिक्स कर देना है, एक्वस सोल्यूशन तैयार करना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और आप लोगों को लिटमस पेपर की सहायता से लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट मैं सैटरडे को आप लोगों से करवाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लिटमस पेपर बनाने में सक्षम हो पाओगे, अच्छे से लिटमस पेपर तैयार कर लोगे। तो टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या आपको लगा कि रेड लिटमस क्या उसने अपना कलर चेंज कर दिया, ब्लू कलर में हो गया, या फिर ब्लू लिटमस पेपर ये कन्वर्ट हो गया रेड में। ये दोनों कंडीशंस में कौन सी कंडीशंस फॉलो होती हैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इसी टेस्ट के आधार पर हाउ डू यू क्लासीफाई, किस प्रकार से आप लोग क्लासीफाई करोगे कि एक्वस सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं और बेस क्या करते हैं, ये आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया था। प्रीवियस वीडियो फिर से आप लोग जरूर देखें। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन द वाटर, वाटर में ऐश को जो है मिलाने पर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस तैयार होता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और इसको हम लोग फॉलोइंग इक्वेशन के आधार पर लिख सकते हैं। क्या लिखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऐश थी, राख थी, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, पानी में मिला दिया प्लस वाटर लग दिया, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होता है, और क्या बन के तैयार हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो गया, MgOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा केमिकल फार्मूला बोलना भी आपको लोग को आना चाहिए। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास लर्न इन द चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 में आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है। समझ में आ गई बात, बेस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यह बनता कब है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल देते हैं तब तैयार होता है एक बेस जिसका केमिकल फार्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्टिविटी 6.6, एक्टिविटी 6.7 और एक्टिविटी 6.8, ये सारी एक्टिविटीज़ मैं समझाता चलूँगा जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आता रहे। तो 6.7 में क्या करना है, डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट टीस्पून मतलब चम्मच जितना होता है उतना आप लोगों को कॉपर सल्फेट लेना है। और उसके बाद देखिए क्या करना है, कॉपर सल्फेट को लेना है जो कि ब्लू विट्रॉल और नीला तोता के नाम से भी जाना जाता है। इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास, एक कप पानी में घोल लेना है, टम्बलर में या फिर बीकर किसी भी चीज़ में आप लोग घोल सकते हैं। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन में आप लोगों को क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिला लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ध्यान रखिएगा, ये सारे केमिकल फार्मूलाज मैं इसीलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास में आप लोगों को हाई लेवल की क्लासेस में आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है और उसमें आप लोगों की केमिस्ट्री थोड़ी सी बढ़ जाएगी जिसमें आप लोगों को सब कुछ सीखते चलना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर। अब आपने क्या देखा, उस जो मिक्सचर था उसका कलर क्या चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ अ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, कुछ सैंपल आप लोगों को टेस्ट ट्यूब में ले लेना है स्मॉल ग्लास बोतल के आधार पर। ड्रॉप ऑफ नेल और आई यूज सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, और उसी रिमेनिंग सॉल्यूशन में आप लोगों को एक लोहे का ब्लेड ऐड करा देना या फिर उसमें रख देना है। वेट फॉर हाफ एन आवर सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको कलर ऑफ द सॉल्यूशन को कंपेयर कराना है विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, जिस आधार पर आप लोगों ने जो अलग किया था सैंपल मिक्सचर लिया था उसका कलर और जो पुराना वाला मिक्सचर था दोनों को आपको मैच कराना है। कलर ऑफ द सॉल्यूशन ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अच्छा यहाँ थोड़ा छूट गया है, सेपरेटली अलग हो गया। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर, आपने क्या कलर थोड़ा सा परिवर्तन देखा। टेक आउट द नेल ऑफ द ब्लेड, अब आपको ब्लेड बाहर निकालना है। क्या ब्लेड में भी कोई परिवर्तन दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई हुआ होगा, बिल्कुल दिखाई दिया होगा, कलर दोनों में चेंज दिखा होगा। हैज़ इट चेंज इन एनी वे, किसी प्रकार का आधार बता सकते हैं। द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन, ये चेंजेस क्यों हुआ था, क्योंकि कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ रिएक्शन की थी जिस कारण यहाँ पर चेंजेस हुआ था। द चेंज ऑफ कलर
ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये कलर इसी वजह से चेंज हुआ था क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की और आयरन सल्फेट बनाया, तो आयरन सल्फेट चेंज हो गया, अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, उसको हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं, जो कि एक नया सब्सटेंस बन गया। वी कैन राइट द रिएक्शन एज फॉलोज। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, आयरन मिलाते ही या फिर लोहे की कोई छड़ या फिर लोहे की ब्लेड डालते ही उसने अपना रंग परिवर्तन कर लिया, आयरन सल्फेट सोल्यूशन तैयार हुआ जो कि ग्रीन कलर का था, और साथ में कॉपर जो कि ब्राउन डिपॉजिट कलर में साइड में हमको मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6.8 एक्टिविटी, टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर। तो सिरका आपके घर में मिल जाएगा, टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें बेकिंग सोडा को मिला लेना है। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट। आपने देखा, क्या देखा कि बबल्स निकलना चालू हो गए। पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन द फिगर 6.5। और लाइम वाटर जो चूना पत्थर से बना हुआ जो यहाँ सोल्यूशन था उसके पास ले जाना है। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर के साथ क्या हुआ, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। तो उस तरह के टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन हुई उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो विनेगर एसिड था, एसिटिक एसिड हम लोग केमिकल नेम से जानते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और साथ में कुछ अदर सब्सटेंसेस भी फॉर्म हुए। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की रिएक्शन आप लोगों को अपने घर में कर लेनी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 है, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा जिसको हम लोग CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, और साथ में क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O निकला। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है जिसको केमिकल चेंज के तौर पर हम लोग मानते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के संपर्क में आती है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होता है, जो क्या बनाता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, और इसी वजह से उसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और यही टेस्ट होता है जिससे हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मिली थी। You will use it is in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। और इस तरह से आप लोग अपनी जो सांस लेने की जो क्रिया होती है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को पहचान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके मुंह से जो गैस निकलती है बाहर वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी सहायता से भी आप लोग इस टेस्ट को कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 और 6.8 में यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म। तो आपने क्या देखा, 6.6, 6.7, 6.8 इन तीनों में ही नया सब्सटेंस तैयार हुआ था। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं इनमें केमिकल चेंजेस थे, या फिर इस वजह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और आपने मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया था तो कुछ ऐश, पाउडरी ऐश जो कि निकला था, उसको भी हम लोग नए सब्सटेंसेस के तौर पर जानते हैं। व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न, जब मैग्नीशियम को हमने जलाया था। इन एक्टिविटी 6.7 में द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन, और उसके बाद 6.7 में हमने क्या किया था, रिएक्शन कराई थी कॉपर सल्फेट की CuSO4 की, किसके साथ, आयरन के साथ। आयरन का मतलब जो आपने ब्लेड डाला था, ब्लेड याद है ना, लोहे का, कहाँ डाला था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला था। उसके बाद क्या चीज़ बनी थी, आयरन सल्फेट बना था जिसका रंग ग्रीन हो गया था, और साथ में कॉपर की कुछ चीज़ें आप लोगों को साइड में दिख रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, ये सभी क्या हैं, एक तरह के न्यू सब्सटेंसेस हैं। और कॉपर वॉज डिपॉजिटेड एंड द शेविंग ब्लेड ऑफ द आयरन, और आपने देखा आयरन के ऊपर एक लेयर जम गई जो कि आप लोग समझ रहे हैं किसकी थी, कॉपर की। इन एक्टिविटी 6.8 उसमें क्या किया आप लोगों ने, विनेगर का इस्तेमाल किया था, सिरका इस्तेमाल किया था, और साथ में बेकिंग सोडा को मिलाया था, और साथ में कौन सी गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, जिसने क्या किया था, कैसे पता किया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर के साथ संपर्क में आएगी उसका रंग हो जाएगा मिल्की। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। कैन यू नेम द दीज सब्सटेंसेस फॉर्म इन द रिएक्शन, क्या इसके नाम आप लोग लिख सकते हो, तो देख लेते हैं। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। केमिकल चेंज की डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है, आज का होमवर्क भी यही है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वही चीज़ मैंने आज बताई। तो केमिकल चेंज क्या होता है, होमवर्क डायरी में जरूर लिखिए। क्या है होमवर्क, डिफाइन करना है आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के साथ केमिकल चेंज को अच्छे से याद करिएगा, कल इसका ओरल टेस्ट हो सकता है, तो समझ के पढ़िएगा।
केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ये केमिकल चेंज हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस, और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कई तरह के जो नए सब्सटेंस बनते हैं इसी के आधार पर, इसी के बेस पर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर मतलब अयस्क होता है, धरती के नीचे से जब हम अयस्क को बाहर निकालते हैं उस अयस्क का शुद्धिकरण होता है और उस शुद्धिकरण से हमको मेटल प्राप्त होते हैं। जैसे लोहे की बनी वस्तु, अब लोहे की बनी वस्तु क्या है, लोहे की बनी है ना। और क्या है, एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जिसको हम लोग चमकाते हैं और लोहा बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया। सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर। वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज़ ऑफ केमिकल चेंजेस। कई तरह के केमिकल चेंजेस की सीरीज़ आप लोगों ने आज पढ़ी। अब मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट। अब आप लोगों ने ये भी देखा कि जो मेडिसिन होती हैं ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन। तो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक्स वगैरह, डिटर्जेंट जिसको हम लोग कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग तैयार करते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय द स्टडिंग केमिकल चेंजेस। हर एक नया पदार्थ जो बनाया जा रहा है आप लोगों के यूज़ के करने के लिए, वो सब कुछ केमिकल चेंज के द्वारा ही बन रहा है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन द केमिकल चेंज। हम लोगों ने देखा कि केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक पदार्थ नए बनते हैं इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, द फॉलोइंग में कंपनी द केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज होने पर कौन कौन सी कंडीशंस दिखाई देती हैं उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। हीट निकलता है, लाइट निकलती है, और एनी अदर रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ एज अ अब्जॉर्ब। ठीक है, अब्जॉर्ब भी होती है और बाहर भी निकलती है। साउंड भी प्रोड्यूस होता है। अ चेंज इन द स्मेल, तो अगर आप उस केमिकल चेंज जो भी हो रहा है उसको सूंघेंगे तो उसमें भी परिवर्तन दिखाई देगा। अ कलर चेंज होता ही है। गैस बिल्कुल बनती है। लेट अस लुक एट एग्जाम्पल। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ को आप लोग जलाएंगे वो एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है। बर्निंग इज ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि जलाने पर हीट का प्रोडक्शन निश्चित है। तो प्रोडक्शन जब निश्चित है तो इसका मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको मैं आज ख़त्म कर दूंगा क्योंकि कल मुझको रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में काफ़ी कुछ सिखाना है। अगला है एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। तो एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट। तो आप लोग जानते ही हैं एक्सप्लोजन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है और अनप्लेजेंट गैसेस को भी प्रोड्यूस करता है। दैट पल्यूट द एटमॉस्फेयर, और हमारे वातावरण को गंदा भी या दूषित भी करता है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से हम लोग एडवाइस देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि ये जो पटाखे हैं इसको मत जलाएं। ठीक है, इनके साथ बिल्कुल मत खेलें। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड, जब भोजन खराब हो जाता है, इट प्रोड्यूस अ फू स्मेल, इसका मतलब गंदी जो है दुर्गंध निकलती है उसमें से, उसको बिल्कुल खाने से बचना चाहिए। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। क्या इसको भी हम लोग केमिकल चेंज कह सकते हैं? बिल्कुल कहेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द स्लाइस ऑफ एन एप्पल रिक्वायर अ ब्राउन कलर। एप्पल मतलब सेब, सेब को काट के कहीं रख दीजिए, उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी, उसका रंग जो है बिल्कुल ब्राउन कलर का दिखाई देगा। अब क्या ये भी केमिकल चेंज है? बिल्कुल केमिकल चेंज है। इफ़ यू हैव नॉट सीन एनी चेंजेस इन द कलर, अगर आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो ज़रूर बताएं, वैसे परिवर्तन दिखेगा। कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एन एप्पल एंड कीप इट अवे, तो इसको क्या करना, खुले में रख देना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो, बिल्कुल सारी एक्टिविटी आप लोगों को आलू के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बैगन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। द चेंज इन द कलर इन दीज केसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, यहाँ पर भी न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर भी केमिकल चेंजेस हुआ। इन चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 में क्या आप लोगों ने पढ़ा था? यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एसिड के साथ बेस की रिएक्शन कराई थी और साथ में न्यूट्रल किया था। ठीक है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज ही था। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की इस वीडियो में केमिकल चेंज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे इसी तरह की वीडियो और समझने के लिए आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।